मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ क्या है? विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, कुछ मानसिक क्रियाएं करना, कुछ समझने के लिए प्रयास करना, मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना। तो दोस्तों विषय जो पहला विकल्प है, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, विकल्प 1 सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षक में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक मात्र साधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, एक महत्वपूर्ण नहीं है, आखिरी संसाधन है। दोस्तों इसके लिए भाषा शिक्षा में पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भाषा अर्जन होता है जब बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाना चाहते हैं, बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेत ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो दोस्तों भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, 3rd सही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा शिक्षा का ध्यान संप्रेषक गतिविधियों पर होना चाहिए। ये तीनों सही है। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए, तो ये गलत है। तो दोस्तों इसका चौथा राइट हो जाएगा। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है अपने अधिगम पर चिंतन करने में, अपने साथियों से अधिगम पर चिंतन करने में, अपने उच्चारण का आकलन करने में, अपने श्रवण वाचन कौशलों को आकलन करने में। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है अपने अधिगम पर चिंतन करने में, तो विकल्प 1 सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? पाठ्यपुस्तक को आकर्षित बनाना, पाठ्यपुस्तकों को रंगीन बनाना, विचारों संकल्पनाओं को समझाना, कहानी की समझाना। तो इसका आंसर हो जाएगा विचारों और संकल्पनाओं को समझाना, तीसरा सही हो जाएगा। जब बच्चों को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को जब बच्चों को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, तब यह शिक्षक को उसके आकलन में सहायता करता है, साहित्य के ज्ञान में, अभिनय के गुण में, अवबोधन में, बोलने में निपुणता सही हो जाएगा। संदर्भ में व्याकरण का जोर भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना, ये तो गलत है। विषय वस्तु का अनुवाद करना, ये भी गलत है। नियमों का अति सामान्यीकरण करना, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन 1 सही हो जाएगा। भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के लिए सिद्धांतों में से एक है, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, तो गलत है। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए, ये गलत है। दोस्तों इसके लिए दूसरा सही है। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। भाषा के उत्पादक कौशल हैं।
भाषा के उत्पादक कौशल है पठन और लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा लेखन। भाषा के उत्पादक मतलब भाषा को किस तरह से व्यक्त करते हैं, तो वाचन तथा लेखन के द्वारा हम व्यक्त करते हैं दोस्तों। तीसरा से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशल के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशल के बारे में सही है? विद्यार्थियों को केवल पठन गलत है। भाषा कौशल को श्रवण, वाचन, वचन, लेखन करना ये भी गलत है। सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित होते हैं, मतलब सभी भाषा कौशल आपस में अंतर संबंधित होते हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाता है। भाषा के नियम, लक्ष्य भाषा को दिए गए अवसरों को महत्वपूर्ण नहीं। तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? गृह कार्य पहला, गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, गलत। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए, गलत। गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त करने का एकमात्र साधन है, गलत है। गृह कार्य सब पढ़ाई गई संकल्पनाओं विस्तार और अभ्यास होना चाहिए। बच्चे जो पढ़ते हैं उसको बारे में उसको किस तरह से अभ्यास किया जाता है उस पर कहता है, इसके लिए विकल्प दूसरा दोस्तों सही है। उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। जब हम बच्चों को उदाहरण देते हैं उसके बाद सामान्यीकरण करते हैं तो उसका क्या होता है कि ये आगमन विधि है कि एक निगमन विधि के उपदेशात्मक है कि प्रत्यक्ष है। तो दोस्तों जब हम किसी बच्चों को पढ़ाते समय उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम आगमन विधि के द्वारा करते हैं। जो नियम क्या होता है, जो नियम के द्वारा पहले हम नियम बताते हैं तब उदाहरण देते हैं तो वो निगमन विधि हो गया। तो इसके लिए हमको क्या करना है, आगमन विधि सही हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए हमको उदाहरण पहले आया है तो इसलिए हमको आगमन विधि सही हो जाएगा। वाचन कौशल को विकसित करने के एक महत्वपूर्ण पहलू है। वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कौन पहलू है? पहला, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, वाणी को मीठा और सुरीला बनाना, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। तब वाचन कौशल को विकसित करने का महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि संदर्भ और स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें बोलना चाहिए कि हमको क्या बोलना है, ठीक है। तीसरा से हो जाएगा। किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी पाठ के अंत में जो आयोजित किया जाती है उसे हम निदानात्मक परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षा कहते हैं। इसलिए हमारा पहला सही हो जाएगा। थैंक यू।